हेलो दोस्तों। मुगल काल की हमारी सीरीज़ में ये हमारा 5वां और आखिरी वीडियो है। आइए देखते हैं मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला। तो मुगल चित्रों में युद्ध, पशु पक्षी, प्रकृति, दरबारी चित्र ये सब बनाए जाते थे। मुगल काल में चित्रकला की जो शुरुआत है वो किसने की थी? हुमायूं ने। ठीक। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रण किसने करवाया था? अकबर ने। इसमें जो अब्दुल समद था और मीर सैयद अली, इन दोनों की देख रेख में 50 चित्रकारों ने इसको तैयार करवाया था। जहांगीर के दरबार में रहने वाले चित्रकार नादिर मुराद, मनोहर माधव, गोवर्धन फारूक बेग, बिशनदास और अकारिजा। तो जो जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ की चित्रकारी किसने की थी? अबुल हसन। मुगल कालीन चित्रकला की विभिन्न शैलियां देखते हैं। कौन कौन सी शैलियां थी मुगल कालीन चित्रकला में? पहाड़ी स्कूल, राजपूती स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल। तोड़ी देखते हैं, तोड़ी क्या होता था? तो ये जो है प्रातःकालीन गाया जाने वाला एक राग था। इसे राज दरबार में भाट और चारण लोग गाया करते थे। संत हरिदास, इनके अनुयायियों ने 5 अर्चना केंद्र स्थापित किए थे। ठीक। इनके शिष्य कौन कौन थे संत हरिदास के? तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल, मदनलाल। अकबर के शासनकाल में प्रमुख ध्रुपद गायक कौन थे? तानसेन और हरिदास। विलास खां नामक संगीतज्ञ किसके दरबार में रहता था? जहांगीर के। शाहजहां के समय के गायक कौन कौन से थे ये देख लेते हैं। जगन्नाथ, रामदास, सुखसेन, सूरसेन, लाल खां, दुरंग खां। ख्याल नामक गायन किसके समय में प्रसिद्ध था? मोहम्मद शाह रंगीला। बनी ठनी चित्र देख लेते हैं। एक चित्र है बनी ठनी। तो ये राजस्थान की किशनगढ़ शैली से संबंधित है और इसे बनाया किसने था? निहाल चंद ने। अकबर के समय किस चित्रकार ने आत्महत्या कर ली थी? दसवंत ने। तानसेन का मकबरा कहाँ पे है? ग्वालियर। किस शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? अकबर। और मुगल कालीन साहित्य देख लेते हैं। दिल्ली के पुराने किले में खैरुल मंजिल अर्थात मदरसा ए बेगम का निर्माण किसने करवाया था? माहम अनगा ने। अकबर के समय हित उपदेश का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? ताजुल माली ने। ठीक है। और किस नाम से करवाया था? मुफरी उल कुलूब के नाम से। अब कुछ पुस्तक देख लेते हैं और उनके लेखक देख लेते हैं। तबकाते अकबरी, निजामुद्दीन अहमद। तारीख शेर शाही, अब्बास खां शरवानी। ताजुल मासिर, हसन निजामी। हुमायूं नामा, ख्वांदमीर। नुस्खा ए दिलकुशा, भीमसेन। आलमगीर नामा, मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम। सिदरूल मुतखारिन, गुलाम हुसैन। आलम सालेह, मोहम्मद सालेह। शाहजहां नामा, इनायत खां। चार चमन, चंद्रभान। इकबाल नामा ए जहांगीरी, मोतमद खां। बादशाह नामा, अब्दुल हमीद लाहौरी। ये कौन था अब्दुल हमीद लाहौरी? शाहजहां का राजकीय इतिहासकार। भारत में फारसी साहित्य का विकास सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। नस्तालीफ और शिकस्त नामक फारसी लिपि लिखने में कौन निपुण था? औरंगजेब। किशनगढ़ के शासकों ने किस संप्रदाय को संरक्षण दिया था? निम्बार्क संप्रदाय। रामचंद्रिका और रसिक प्रिया नामक हिंदी कविताएं किसने लिखी थी? केशवदास। बाबर नामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? लेडेन और रस्किन। फुतुहात ए आलमगीरी ये किसकी रचना थी? ईश्वरदास नागर।
खुलासत उत तवारिख ये किसने लिखी थी? सुरजन राय भंडारी। अब मुगल काल का कुछ विविध देख लेते हैं। मध्यकाल में बंजारे कौन थे? व्यापारी। अमरम क्या था? तो विजयनगर में नायकों को वेतन के बदले में जो भूमि दी जाती थी उसको क्या कहते थे? अमरम। मोकासा क्या था? तो मराठा शासन में चौथ की आय का 66% मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए दिया जाता था। ठीक, तो उसी को क्या कहते थे? मोकासा। किस बंदरगाह को बाबुल मक्का अर्थात मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत बंदरगाह। मौलिम देख लेते हैं। तो जहाज़ों पर ये कर्मचारी जो है तारों को देखकर जहाज़ की स्थिति का पता लगाते थे। मौलिम कौन होता था? जहाज़ों पे रहता था, वो केवल बैठा रहता था और स्टार्स को देखा करता था ऊपर आसमान में, और उसी को देख के जहाज़ की स्थिति का पता लगाता था। उसी को मौलिम कहा जाता था। ट्रेवेनियर ये एक जौहरी था जिसने शाहजहाँ के समय में अपनी यात्रा शुरू की थी और 6 बार भारत आया था। इसने भारत में हीरे की खान का वर्णन किया था। अकबर के समय इलाहाबाद में स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में कई हजार लोगों ने 40 साल तक काम किया था। ये किसने कहा था? विलियम फिच ने। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान को। असीरगढ़ का युद्ध 1601 किसके बीच में हुआ था? अकबर और मीरन बहादुर के बीच। बल्ख का युद्ध 1646 ये किसके टाइम पे हुआ था? शाहजहां के टाइम पे। अता अली खां किसका नाम था? तानसेन का। मुगल काल में कौन सा मदरसा इस्लामी न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्ट था? लखनऊ। इसी के साथ हमारा मुगल काल भी खत्म हुआ। थैंक यू।